मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। भोपाल में भी काउंटिंग को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना होनी है, जिसके लिए 1200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता अमृतांशी जोशी की खास रिपोर्ट। चुनाव के बाद इंतजार होता है मतगणना का, चाहे राजनीतिक दलों की बात करें या फिर जनता की बात करें, क्योंकि मतगणना के बाद जो भी तस्वीर होती है वो साफ हो जाती है। मतगणना एक महत्वपूर्ण दिन है और इसी महत्वपूर्ण दिन को लेकर जो मतगणना केंद्रों पर तैयारी रहती है वो भी काफी चाक चौबंद रहती है। फिलहाल हम मौजूद हैं भोपाल की पुरानी जेल पर। पुरानी जेल जो कि भोपाल लोकसभा का मतगणना केंद्र बनाया गया है और आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर जो है तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो पूरी तरह से जो है वो चाक चौबंद तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं। और सिर्फ आज से नहीं बल्कि ये पुलिसकर्मी, अगर हम बात करें जब तीसरे चरण के चुनाव हुए थे उसके बाद से ही यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अंदर जो क्षेत्र है जहाँ पर मतगणना होती है, मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है, यानी कि जो भी पोलिंग एजेंट्स रहेंगे वो पोलिंग एजेंट्स अंदर मोबाइल फोन नहीं लेकर जा सकते। कोई भी अंदर मोबाइल फोन नहीं लेकर जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी अंदर ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। और आज के दिन तक अगर बात करें तो यहाँ पर कोई घुस भी नहीं सकता, यानी कि सुबह 8 बजे जब से मतगणना शुरू होगी तब तक यहाँ पर जो है एंट्री नहीं दी जाएगी, सिर्फ पोलिंग एजेंट्स को एंट्री दी जाएगी, जिससे कि वो अंदर जाकर अपनी पार्टी के जो भी टेबल है, काउंटिंग टेबल है, उस पर बैठ सके। लेकिन आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर जो बाहर मौजूद रहेंगे लोग, उनकी जानकारी के लिए बड़े बड़े यहाँ पर जो है वो स्पीकर्स भी लगा दिए गए हैं, जिससे कि उनको जानकारी मिलती रहे। अंदर भी यही व्यवस्था की जाती है कि जो स्पीकर्स होते हैं उनके जरिए जानकारी दी जाती है। लेकिन ये जो पूरा कंट्रोल रूम है इसकी 3 लेयर सिक्योरिटी है। सीआरपीएफ, क्यूआरएफ के जवान यहाँ पर तैनात है, पुलिस बल तैनात है। इस पूरे क्षेत्र में 1200 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। एक लेआउट प्लान आपको दिखाते हैं जो कि यहाँ पर बनाया गया है कि किस तरीके से जो अंदर का प्लान है वो दिखेगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एजेंट्स के जाने के लिए अलग रास्ता बनाया गया है। अगर पूरा आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये अंदर का रास्ता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल करीबन 4 गेट आपको दिख रहे होंगे और उसमें ये जो आपको आकार दिख रहे हैं रंग बिरंगे, ये सारी टेबल्स हैं। वॉच टावर भी ऊपर बनाया गया है। जो पोस्टल बैलेट का रूम है वो अलग बनाया गया है, जो ईवीएम का रूम है वो अलग बनाया गया है, क्योंकि ये माना जाता है कि पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग पहले होती है और अलग से होती है, इसलिए उसका पोस्टल बैलेट का रूम है। ऑब्जर्वर रूम की ओर आप अगर तस्वीर देखेंगे, अगर कोई भी गड़बड़ी की बात आती है या फिर कोई भी जो है कोई भी चीज़ किसी को सही लगती है या गलत लगती है, वो ऑब्जर्वर रूम में जाके जो है वो बातचीत कर सकते हैं। ऑब्जर्वर रूम से हर एक टेबल पर नज़र रखी जाएगी। लेकिन भोपाल का जो रिजल्ट है, क्योंकि वो लेट आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार है वो भोपाल में है, तो आप देखेंगे वॉच टावर है, चारों गेट्स बनाए गए हैं। अल्टरनेट स्ट्रांग रूम है कि अगर कहीं पर कुछ आ गया, पेटियां आ गई या फिर पोलिंग एजेंट्स लेट हो गए, तो वहां पर स्ट्रांग रूम में वो ईवीएम्स को रख दिया जाएगा। ऐसे ही पोस्टल बैलेट काउंटिंग का ये हॉल है, दूसरा एक हॉल है, ऑब्जर्वर रूम है, आरओ भी वहां पर जो है वो मौजूद रहेंगे। यानी कि पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है, चाहे वो मतगणना केंद्र के अंदर हो चाहे वो मतगणना केंद्र के बाहर हो, पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है। फिलहाल अब इंतजार है मतगणना का, लेकिन इसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ पर कड़ी कर दी गई हैं वो लगातार इसी तरह से जब तक पूरी मतगणना खत्म नहीं हो जाती जारी रहेगी। और पुलिस के साथ साथ यहाँ पर जो तमाम सुरक्षा बल हैं वो लगातार तैनाती के साथ डटे हुए हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। रतलाम में मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काउंटिंग को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। स्थानीय पुलिस बल बीएसएफ के साथ 3 लेयर की सुरक्षा की गई है। साथ ही 6 डीएसपी भी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। हम इस वक्त रतलाम के शासकीय आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में मौजूद हैं और यह वो जगह है जहां पर कल जो है मतों की गिनती होगी। आप सुरक्षा के इंतजाम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे लगाई गई हैं, तमाम इक्विपमेंट यहाँ लगाए गए हैं, तमाम पुलिस बल जो है, तमाम पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं। बल काफ़ी यहाँ संख्या में मौजूद है और बताया जाता है कि रतलाम पुलिस का कहना है कि किसी तरीके से कुछ भी जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर नहीं बनेगी। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर रतलाम के एडिशनल एसपी हैं राकेश काका साहब। सर, किस तरीके की व्यवस्था कल की है? त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है।
जैसे आप देख रहे होंगे कि आउटर गार्डन पे जिला वक्त को लगाया गया है, मध्य में एसएफ को लगाया गया है और इसके अलावा जो इंटीरियर गार्डन है ये बीएसएफ के पास लगाया गया है। इसके अलावा कल की व्यवस्थाओं को देखकर तैयारी जो है इसमें लगभग हमने जो है सभी स्थिति को देखते हुए हमने लगभग 300 का बल यहाँ पर लगाया हुआ है, जो मेरे हिसाब से पर्याप्त है। ईवीएम का जो है मुख्य खास ध्यान सबका रहता है कि जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो यहाँ से दूर है, तो किस तरीके से व्यवस्था रहेगी, कितना बल उसको लेकर के आएगा? इसकी व्यवस्था हेतु देखिए, चूँकि इसकी व्यवस्था हेतु ऑलरेडी बीएसएफ लगी है और वो स्पॉट और कार्डन करके वही अंदर ही अंदर जो व्यवस्था करके लाने का दायित्व तो उनका है और उनको ये ड्रिल जो है मालूम है। तो ये अंदर की व्यवस्था है। बाहर अगर हम देखें, बाहर बहुत लंबा एरिया है, काफ़ी समर्थक भी रहेंगे, तो किस तरीके से उनको मैनेज करने के लिए कर रहे हैं? इसमें जो है अलग से ट्रैफिक प्लान भी किया गया है कि ट्रैफिक में जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको जो है इसके पहले ही कॉलेज के बाहर उनको गाड़ी पार्क कर दी जाएगी। 3 गेट हैं, 3 गेट में पहला गेट है जिसमें एजेंट्स जो हैं ये प्रवेश करेंगे। इसके बाद जो मध्य गेट है, मध्य गेट में जो एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पर ड्यूटी में कार्यरत रहेंगे वो लोग आएंगे और जो तीसरा गेट है इसमें आरओ और एआरओ आने हेतु अधिकृत रहेंगे। कुल कितने अधिकारी मौजूद रहेंगे यहाँ कल? जैसे मैंने बताया लगभग हमने त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है और अगर इसमें देखें तो हमने लगभग 300 का बल लगाया हुआ है और इसमें जो है हमारे यहाँ पर 6 डीएसपीस और मैं स्वयं लगा हुआ हूँ और साथ में इसके अलावा बाकी हमारे टीआई साहबान जो हैं 15 टीआई साहब लगे हुए हैं। तो ये रतलाम एडिशनल एसपी थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तमाम अधिकारी हैं जो यहाँ पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रख के सुनिश्चित करेंगे। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना कल होगी, जिसे लेकर प्रशासनिक तौर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में मतगणना को लेकर क्या है तैयारियां, हमारे संवाददाता अतुल गौड़ ने रिटर्निंग ऑफिसर रविंद्र कुमार चौधरी और राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों से बातचीत की। कल मतगणना होनी है और मतगणना के लिए अंतिम रिहर्सल जो है, अंतिम समीक्षा, पूरी तैयारियों का जायजा और किस तरह से मतगणना की जाएगी, इसको लेकर के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार सिंह, वो वहां पहुंचे हैं और उन्होंने पूरा जायजा लेने का क्रम जो है लगभग 1 महीने से निरंतर बना रखा है और 6 बजे अगर वो रोज पहुंचते हैं तो न केवल वो जो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं उनको भी ले जाकर स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कराते हैं और तसल्ली कराते हैं कि तमाम तरह की जो जांच है वो कर लें और तमाम तरह के जो संदेह हैं वो ना रहें। इस संबंध में जो पूरी तैयारियां की गई हैं उन तैयारियों को आप देखें कि किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं, पुलिस ने यहाँ डेरा डाल दिया है और लगातार लोग जो हैं पहुंच रहे हैं, पार्टियों के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। उनका आज फिर निरीक्षण कराया जाएगा, उनकी तसल्ली कराई जाएगी कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे लेकर हम जिला कलेक्टर साहब से बात करेंगे। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। सर, ये बता दीजिए कि कल जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्या क्या तैयारी कर दी गई है? लगभग हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जो चाहे वो काउंटिंग हॉल और 5 ईवीएम के लिए और 6ठा पोस्टल बैलेट के लिए उसकी तैयारी है। एनकोर पे जो फीडिंग होती है उसकी तैयारी है। आपका मीडिया कक्ष हो या कम्युनिकेशन हॉल, ये सब की सारी तैयारियां हमारी हो गई हैं और पीसफुल काउंटिंग हम सुनिश्चित कराएंगे। सर, इसमें जो चुनाव उन्हें कोई नए निर्देश दिए हों, कोई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया हो गया हो इस बार, तो थोड़ी जानकारी दे दें। देखिए, बेसिकली जो एनकोर पे होती है, एंट्री होती है, तो वो तो पिछली बार विधानसभा में भी हुई थी, इस बार भी होगी। इस बार केवल ये है कि पोस्टल बैलेट अलग पृथक कमरे में होगा जो कि जिसमें कारों भी रहेंगे, तो ETPBS भी जो है वहीं पर स्कैन किए जाएंगे, तो वो इसलिए अलग कक्ष है। बाकी 5 कक्षों में केवल EVM की गिनती होगी। तो 5 कक्षों में ईवीएम की गिनती होगी और जो बैलेट पेपर है वो बैलेट पेपर पहुंचे हैं और जो अभी तक ट्रेजरी में सुरक्षित थे वो यहाँ पहुंचे हैं। जनप्रतिनिधि भी हैं पार्टियों के, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप बता दीजिए कि आप स्ट्रांग रूम का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, संतुष्ट हैं? जी, बहुत अच्छे संतुष्ट हैं। सारी व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है यहाँ पर और प्रॉपर बाहर LED भी लगाई गई है प्रशासन द्वारा और सुबह 10 बजे, शाम को 6 बजे सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि आप आएँ और देखें कि सभी चीज़ें सुरक्षित हैं। आप बता दीजिए, आप कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, तो आपको क्या लगता है कि सब कुछ सुरक्षित है? कांग्रेस आरोप लगाती है कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है और ये है वो है। मैं शिवपुरी की बात कर सकता हूं कि हमारे शिवपुरी कलेक्टर माननीय चौधरी साहब ने इतनी ट्रांसपेरेंसी रखी है कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं है शक की। यहाँ पर स्ट्रांग रूम जब सील किए गए रात को, तब भी हम यहाँ थे, हमारे सामने हुए
उसके बाद जो जैसा कि हेमंत भाई ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे मैं आता हूं और लोग आते हैं, हमारे प्रतिनिधि आते हैं और चेक करते हैं। मशीनें बिल्कुल सुरक्षित हैं। मशीनें सुरक्षित हैं। और अगर आपको मैं ये दिखाऊं तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता मतगणना अधिकारी कर्मचारी जो विधानसभा शिवपुरी है 25 वहां, और जो कोलारस है 27 विधानसभा वहां, और 26 जो पिछोर विधानसभा है वहां के लिए जाएगा। और यहां से सुबह जो है मतगणना अधिकारी कर्मचारी प्रवेश करेंगे और इसी रास्ते पर पहुंचेंगे। और जो कक्ष बनाए गए हैं जहां बैलेट पेपर की अलग से गिनती कराई जाएगी, और उसके अलावा जो कक्ष बनाए गए हैं जहां ईवीएम की गिनती होगी, और वो सब कक्ष हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो कल मतगणना होनी है और मतगणना के लिए जो मतगणना कक्ष बनाए गए हैं, ये कक्ष इस प्रकार से होंगे। और गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के लिए जो यहाँ तैयारियां की गई हैं, आप देख सकते हैं कि कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। और अगर इस रॉ की बात की जाए तो यहाँ उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के अभिकर्ता बैठेंगे जो इस मतगणना में हिस्सा लेंगे, जिन्हें यहाँ बैठने के लिए प्रवेश दिया गया है। ये कर्मचारी हैं, ये ऑब्जर्वर की टेबल है, ये आरओ की टेबल है, और यहाँ से जो है तमाम जो मतगणना आएगी वो मतगणना यहाँ रखी जाएगी। इसके बाद इसे आगे रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ फॉरवर्ड किया जाएगा और फिर मतदान केंद्र से एकत्रित जानकारी के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा घोषणा की जाएगी। राउंड वाइज घोषणा होगी। और ये जो तमाम अधिकारी कर्मचारी इस समय मौजूद है, ये वो मतगणना कक्ष है जहां कल मतगणना होनी है। हम आपको बताएं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यही मतगणना होनी है। इन टेबलों के ऊपर ईवीएम मशीनें रखी जाएंगी और ईवीएम मशीनों की गिनती, उनके अंदर जो वोट पड़े हैं उन्हें गिना जाएगा और उनका पूरा रिकॉर्ड यहाँ रखा जाएगा। तो ये जो कैंपस हैं, इस तरह के मतगणना कक्ष बनाए गए हैं। अलग अलग विधानसभाओं के लिए अलग अलग कक्ष हैं और तमाम उन विधानसभाओं के रिजल्ट यहाँ से निकाले जाएंगे और फिर उनकी घोषणा एक एक करके की जाएगी। तो ये जो हम रिपोर्ट दिखा रहे थे आपको, न केवल ये बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई हर जानकारी, बल्कि हर सीट से संबंधित रोचक तथ्यों के साथ हम हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि चुनाव मतलब एनडीटीवी। अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। वहीं शहडोल संसदीय क्षेत्र में आने वाले उमरिया जिले में भी मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। कलेक्टर धीरेन्द्र कुमार ने अधिकारियों के साथ स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। संसदीय क्षेत्र का ये उमरिया जिला है जहाँ पे कल मतगणना होनी है। यहाँ पे निरीक्षण में एडीजीपी सर आए हुए हैं, कमिश्नर सर और कलेक्टर सर भी के साथ पूरी टीम आई हुई। कल जो मतगणना होनी है उसी का निरीक्षण करने, पूरी व्यवस्थाओं को देखने आई। हम कमिश्नर सर हैं साथ में, उन्हीं से जानना चाहेंगे कल मतगणना को लेके क्या तैयारियां हैं और कितनी सुरक्षा बल भी यहाँ पे लगाई जाएंगी। चलिए, आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर हम जायजा ले रहे हैं। एडीजीपी साहब भी हमारे साथ में, कलेक्टर साहब भी साथ में हैं। कल दोनों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज में होना है। हमारे स्ट्रांग रूम शील्ड हैं, आपने देख लिया है। इसके अलावा जो मतगणना कक्ष हैं वो उनकी भी तैयारी हमारी हो चुकी हैं। मीडिया बंधुओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। साथ ही हमारे जो मतगणना में लगे अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग एक हो चुकी है, आज दूसरी ट्रेनिंग चल रही है। तो इस तरह से सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट की जा चुकी हैं। हमारे साथ एडीजीपी डीसी सागर जी भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेके क्या चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। नमस्कार, मैं डीसी साहब एडी शेड्यूल जोन, और इस वक्त हम उमरिया में हैं। मेरे साथ कमिश्नर साहब हैं और उमरिया के कलेक्टर हैं और यहाँ का पूरा पुलिस अधीक्षक और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो प्रोटोकॉल है निर्धारित उसके अनुसार लगी हुई है, चाक चौबंद है, पूरी मुस्तैदी है और सभी जवानों में उत्साह है, सभी अधिकारियों में उत्साह है कि जो मतगणना है वो निर्विघ्न और शांतिपूर्ण वातावरण में यहाँ पर संपादित होगी। धन्यवाद। हमारे साथ कलेक्टर उमरिया भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कितने राउंड में ये मतगणना होनी है, कितनी टेबल लगाई गई हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं कल के लिए सुनिश्चित की है। दोनों विधानसभाओं की मतगणना अलग अलग हाल में की जा रही है और दोनों हाल में 14-14 टेबलें लगाई गई हैं। बांधवगढ़ में हमारे लगभग 20 राउंड चलेंगे और मानपुर में 23 राउंड चलेंगे।
सभी मतगणना कर्मी, सुपरवाइजर और माइक्रो ऑब्जर्वर हर टेबल पर लगाए गए हैं। उनको विधिवत प्रशिक्षण दिया गया है। टेबुलेशन के लिए इनकोर टीम अलग से लगाई गई है, जो विधिवत टेबुलेशन करके राउंड वाइज रिजल्ट की घोषणा करेंगे। इस तरह से व्यवस्थाएं पूरी हमारी तरफ कर ली गई हैं। हमने कल मतगणना को लेकर सभी अधिकारियों से बात की है। उन्होंने कल मतगणना को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित कर ली। एजाज खान, एनडीटीवी के लिए। शहडोल में मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना शहडोल मुख्यालय में पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी और वही मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। शहडोल लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं हैं, जिनमें शहडोल जिले में जैतपुर जय सिंह नगर विधानसभा की मतगणना होगी। उमरिया जिले में मानपुर बांधवगढ़ विधानसभा की मतगणना होगी। अनूपपुर जिले में कोतमा, अनूपपुर और पुष्पराजगढ़ की मतगणना होगी। वहीं शहडोल लोकसभा में शामिल बड़वारा की मतगणना कटनी जिले में होगी। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शहडोल में जो शहडोल संसदीय क्षेत्र के हमारे 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जयपुर और जैसलमेर, और सीधी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो एक असेंबली सीधी संसदीय क्षेत्र में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, इनकी मतगणना जो है अपने निर्धारित समय को प्रातः 8 बजे शुरू होगी। अभी हमारा स्ट्रॉन्ग रूम जो है तीनों के वहीं पर है। 3 कॉर्डन सिक्योरिटी लगी हुई है। इसके अलावा कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है और बाकी जो जितना लॉजिस्टिक सपोर्ट मतगणना के लिए चाहिए, बाकी जितनी चीजें होती है वो सब जो है चुनाव आयोग के माननीय चुनाव आयोग के जो निर्देश उसके पालन में सारी तैयारियां कर रही है। मतगणना के लिए जो पूरी व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था है वो बना ली गई है। पूरे जिले से पुलिसकर्मी और अधिकारी बुलाए जा रहे हैं और सबको उनका सेक्टर बताया जा चुका है। कुल मिलाकर चाक चौबंद व्यवस्था बना ली गई है। पार्किंग की भी डिटेल प्लान बना लिया गया है। पूरी व्यवस्था में 250 से 300 जवान और 50 से अधिक अधिकारी लगाए गए हैं और जो पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे कि चाक चौबंद बने। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर मतगणना 4 जून को होनी है, जिसका बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में चुनाव के नतीजों को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। बालाघाट में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं को लेकर सजग और सतर्क है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और एसपी समीर सौरभ ने मतगणना स्थल का दौरा किया, वही व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। हमारा प्लान ये रहेगा कि 6 बजे हम लोग स्ट्रांग रूम खोलेंगे, पोस्टल का भी और ईवीएम का भी, और रिपोर्टिंग टाइम भी 6 बजे है। सभी एजेंटों को, पार्टी के जो हमारे पार्टी के लोग जो हैं उनको सभी को 6 बजे रिपोर्टिंग के लिए बोला गया है। और 8 बजे हमारी ईवीएम की काउंटिंग, पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग 8 बजे स्टार्ट करेंगे, 8:30 बजे हम लोग ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। व्यवस्थाओं को लेकर के 3 टायर्ड हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। इनर कार्डन जो हमारा सीआरपीएफ का है, मिडल कार्डन जो हमारा एसएएफ का है और आउटर कार्डन स्टेट पुलिस या हमारे थाने के जो जवान है वो लगे हुए हैं। 4 जून को काउंटिंग को लेके पूरी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग के निर्देशानुसार यहाँ पे की जा चुकी हैं। कलेक्टर साहब ने कंटीजेंसी लेवल पे भी सारी चीजों को ध्यान में रखा है। और जहाँ तक सिक्योरिटी का एंगल है, 3 टियर सिक्योरिटी का डायरेक्शन से इलेक्शन कमीशन का, जिसमें आउटर कॉर्डन पे हमारी डीएफ लगी रहेगी 100 मीटर के दायरे के बाहर, और मिडिल कॉर्डन पे एसएएफ है, इनर कॉर्डन पे सीआरपीएफ की एक कंपनी को डिप्यूट किया गया, तो एक प्लेटून लगी है। लोकसभा चुनाव को लेकर 4 जून के दिन मतगणना होनी है और इसकी तैयारियां पूरी हैं। इंदौर में मतगणना की तैयारी बेहतर तरीके से की गई है। कलेक्टर ने मतगणना स्थल का दौरा किया। इंदौर की सभी 8 विधानसभा और धार लोकसभा क्षेत्र की महू विधानसभा की गिनती भी इंदौर के नेहरू स्टेडियम में की जाएगी, जिसे लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने मतगणना स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने मतगणना में जो कर्मचारी अधिकारी होंगे उनके लिए कूलर और खाने पानी की भी व्यवस्था की है। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। जो जितनी विधानसभाएं हैं 9 और उसके अलावा पोस्टल बैलेट कुल मिलाकर 10 हॉल्स में मतगणना का कार्य किया जाएगा। सभी के लिए सेपरेट व्यवस्था है और सभी जगहों पर 8 बजे मतगणना प्रारंभ होगी, चाहे वो पोस्टल बैलेट की हो या फिर ईवीएम की हो। उससे पहले 6 बजे स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा और स्ट्रांग रूम, जैसा कि इलेक्शन कमीशन के नियम है,
3 प्रेक्षक लगाए गए हैं काउंटिंग के लिए, उनकी उपस्थिति में खोला जाएगा। और इसके अलावा सभी कैंडिडेट्स को भी हमारी तरफ से सूचना प्रदान करी गई है, उनकी उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोले जाने का प्रावधान है। लगभग 700 के आसपास कर्मचारी हमारे काउंटिंग ऑफिशियल्स के रूप में लगाए गए हैं। अभी की 2 चरणों की ट्रेनिंग हम लोगों ने करी है। इसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी हुई है, जिसमें कंट्रोल यूनिट के माध्यम से उनको बताया गया है कि किस तरीके से काउंटिंग करनी है जिससे किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। आज शाम को 5 बजे उन सभी को आईडी कार्ड्स का वितरण भी किया जाएगा। हालांकि उनको कौन सी टेबल पे जाना है ये रैंडमाइजेशन कल सुबह 5 बजे किया जाएगा। इंदौर में 4 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव की मतगणना नेहरू स्टेडियम में होनी है। प्रशासन ने इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने नेहरू स्टेडियम और मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतगणना को लेकर सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं और 3 लेयर सिक्योरिटी है। नेहरू स्टेडियम में केवल अधिकृत लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। आज हम लोगों ने निरीक्षण किया पूरा और हमारी रिहर्सल चल रही है और कल जैसे काउंटिंग होनी है उसके लिए एक संपूर्ण पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। और इसमें अगर हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देखें तो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। एक इनर कॉर्डन है, एक मिडिल कॉर्डन है, एक आउटर कॉर्डन है। तो पूरी व्यवस्था हमारी इस तरह से है कि किसी भी मतगणना एजेंट को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसे भटकना भी ना पड़े, अपने सीधे अपने जहां उनको मतगणना कक्ष वहाँ पहुँच सकें और सुरक्षा का पूरा वातावरण बना रखे। अननेसेसरी कोई भी लोग मतगणना स्थल के आसपास ना आ सकें। अच्छा बल का हमने डिप्लॉयमेंट किया है। इसमें हमारा लगभग 700 के आसपास पुलिसकर्मी है जो पूरे क्षेत्र में लगी है। इसके अलावा पूरे शहर में भी हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, जिसमें हमारी मोबाइलें भी रहेंगी और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल भी रहेगा। बात करें राजनांदगांव की तो यहां शहर के छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन बसंतपुर शहर में वोटों की गिनती की जाएगी। राजनांदगांव लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट है। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बीजेपी से संतोष पांडे चुनावी मैदान में हैं। मतगणना के लिए सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और लगभग 400 से ज्यादा पुलिस के अधिकारी और जवान तैनात किए गए हैं। कल लोकसभा चुनाव की राजनांदगांव सीट की मतगणना होगी, जिसमें जो स्ट्रांग रूम है मंडी परिसर में, वहां पर विधिवत पूरी तैयारी कर ली गई है। 400 से अधिक का बल लगाया गया है। पैरामिलिट्री का घेरा, सीएफ का घेरा और जिला बल का अलग अलग 3 घेरे बनाए गए हैं। साथ ही पेट्रोलिंग और जुलूस की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रिजर्व में एक बड़ा बल रखा गया है पेट्रोलिंग के लिए और ड्रोन से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी तरह की कोई घटना घटित ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना हो सके। श्योपुर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिले के विजयपुर स्वास्थ्य केंद्र में भीषण गर्मी में बिना कूलर और पंखे के इलाज के लिए भर्ती मरीजों की परेशानी की खबर एनडीटीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद श्योपुर के कलेक्टर लोकेश कुमार जांगड़ ने विजयपुर के स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी और वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए कूलर और एसी लगाए जाने के निर्देश दिए। व्यवस्थाएं ठीक है, हालांकि व्यवस्थाएं ठीक है, उसमें थोड़ा और सुधार किया जा सकता है। जैसे हमने अभी देखा कि कुछ वार्डों में एयर कंडीशनर नहीं है, तो कुछ वार्डों में हम एयर कंडीशनर लगा सकते हैं और थोड़ी सी जो मरीजों के बैठने के लिए वेटिंग बेंच है उसको भी 1-2 बेंचेस और लगाई जा सकती है। शेष मतलब व्यवस्थाएं ठीक रही, लेकिन थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है, वो सुधार कर लेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना 4 जून को होगी। गिनती शुरू होने से 24 घंटे पहले सतना जिला निर्वाचन अधिकारी, एसपी, जिला पंचायत सीईओ और एडीएम के अलावा अधिकारियों ने ड्राई रन किया। सतना और मैहर की 7 विधानसभा सीटों की ईवीएम और डाक मतपत्रों की सुरक्षा का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकालने, उन्हें मतगणना स्थल तक ले जाने, काउंटिंग और टेबुलेशन के काम की पूरी तैयारियों का पूर्वाभ्यास कराया। हम खड़े हैं सतना लोकसभा के, जहां पर काउंटिंग होनी है। कल सुबह 8 बजे से सतना लोकसभा की काउंटिंग होनी है। सतना लोकसभा, जिसमें सतना और मैहर जिला, 2 जिले मिलाकर लगभग 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां की काउंटिंग होनी है। सुबह 8 बजे से मतदान
मतगणना स्टार्ट होगी। हम यहाँ पर वेंकटपुर में अभी हमने कलेक्टर से बात की, सुरक्षा को लेकर भी बहुत व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कुल मिलाकर लगभग 10,45,000 विधिमान्य मतों की गणना की जाएगी, जिसके लिए लगभग 1500 लोग प्रशासनिक अधिकारी जो नगर निगम के हैं, जिला प्रशासन के हैं, और लगभग 1000 सुरक्षा कर्मी। तो कुल मिला के 2500 लोगों की लगभग यहाँ पर जो व्यवस्था है उसकी टोटल व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के तमाम व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सतना के जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा से हमारी बात हुई, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता से हमारी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रॉपर तरीके से 2 दिन 3 दिन अलग अलग फेसेस में प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जा चुकी है, चाहे वो मतदान कर्मी हो, चाहे वो लोग जिनका काम ईवीएम को लाना है, चाहे सुरक्षा व्यवस्था से लेके लोग हैं। और एक विशेष चीज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वर्तमान में जो हीट वेव चल रही है ऑल अक्रॉस इंडिया, उसको लेकर एक स्वास्थ्य को लेकर एक स्पेशल एडवाइजरी जारी की है कि जिसमें पानी की व्यवस्था, उन मेडिसिन की व्यवस्था, उन प्रोटोकॉल्स के तहत तमाम उन लोगों की, जैसे कि सुबह 8 बजे से आना है, सुबह 5 बजे से फॉलो इन करना है उनको, मतलब 5 बजे सुबह से उनको अपने अपने स्थलों पर आना है, 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि पूरा व्यापक इंतजाम किए गए हैं और किसी प्रकार की जो असुविधाएं हो सकती है, चाहे वो मतगणना कर्मियों को हो, चाहे अन्य जो लोग मतगणना में जुड़े हुए, उन सबको लेकर तमाम प्रकार के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सतना के वेंकटवन मैदान से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।